तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं भाग करना सीखें। और सबसे पहले हम एक अंक का भाग सीखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ये दिया है 4/2। तो 4 में 2 का भाग देना है। इसमें हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये 4 क्या है और 2 क्या है। तो हम देखते हैं कि 4 को हम यहाँ पे 4/2 या 4/2 पढ़ते हैं। तो हमारा ये 4 कहलाएगा अंश और ये 2 कहलाएगा हर। तो यहाँ पे देखिए अंश बटे हर होता है। तो हम अंश को और हर को इस प्रकार से जब लिखते हैं तो हमारा ये 4 भाज्य कहलाता है और 2 हमारा भाजक कहलाता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन किए देता हूँ, इसको ये भाज्य बोलते हैं और इसे भागफल बोलते हैं। भागफल यहाँ पे सही से नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा एडजस्ट करता, हाँ ये नीचे भागफल। और ये जो बचता है इसको बोलते हैं क्या, शेषफल। तो देखिए भाग करने पर हमें ये रूल पता होना चाहिए कि हमारा भाग सही है कि गलत है, और इस वाले को बोलते हैं भाजक। तो भाज्य, भाजक और भागफल में एक रिलेशनशिप होता है जिसे हम चेक करते हैं कि हमारा भाग सही है अथवा गलत है। ये इसी के द्वारा होता है। अब मैं इसे हटा करके आपको समझाता हूँ कि इसका जो सूत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए ये भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में जो सूत्र रहेगा वो रहेगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमारा फार्मूला होता है और इस फार्मूले को देखिए सूत्र होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हमारा क्या होगा, सूत्र होगा। और इसी सूत्र से हमारे सवाल की जांच होती है। और यदि हमारा भाग सही है तो हम दोनों ही तरफ मान को रख देते हैं और दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ देखिए भाज्य हमारा 4 है तो यहाँ भाज्य की जगह में हम 4 रख देंगे। और भाजक हमारा 2 है तो भाजक की जगह हम 2 रख देंगे। और भागफल हमारा 2 है, भागफल में भी हम 2 रख देंगे। और शेषफल हमारा 0 है। और दोनों साइड हल करते हैं तो ये 4 बराबर ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और प्लस 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 बराबर 4। तो LHS हमारा क्या आ गया है, RHS के बराबर आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने भाग किया है वो हमारा भाग 100% क्या है, सही है। और इसी से हमारी जांच क्लियर हो जाएगी। दूसरा देखिए 2 अंकों का भाग अब हम सीखते हैं। तो 2 अंकों के भाग में यहाँ 20 दिया है और यहाँ 10 दिया है। तो 20 में 10 का भाग करना है। कुछ को यही नहीं क्लियर होता कि 20 में 10 का भाग है कि 10 में 20 का भाग है। तो ये अच्छे समझ लें। अंश ये पहले होता है, अंश, और अंश में हर का भाग किया जाता है, अंश बटा हर। अंश हमारा भाज्य कहलाएगा और हर हमारा भाजक कहलाएगा। तो अंश यहाँ पे 20 है, ये भाज्य है, और हर हमारा जो कि क्या है, भाजक है। अब देखिए यहाँ पे हम जब भाग करते हैं तो 20 में हम क्या करेंगे, 10 का भाग करेंगे। तो 10 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो यह 2 बार जाएगा। तो 2 बार में हम ये देखते हैं कि इसको लिखते कुछ इस प्रकार से है। आइए यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा
यहाँ पे पहले 20 लिखेंगे और इसमें हम 10 का भाग लगाएंगे, तो ये 10 दूना क्या होगा 20 होगा। तो यहाँ पे 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर ये पूरी तरह से कट जाता है और हमारा पूरा ये शेषफल 0 हो जाता है। अब हम 3 अंकों का भाग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 144 दिया हुआ है, ये 3 अंक है और इसमें हमें भाग करना है किसका, 4 का भाग करना है। तो 4 का भाग देखिए हम किस प्रकार से करेंगे कि 4 पहले हम यहाँ देखेंगे कि 1 अंक लेंगे तो यहाँ केवल 1 दिया है, तो हम इस दोनों अंक को लेते हैं, इससे ये अंक बड़ा होना चाहिए। तो ये 4 यहाँ क्या जाता है, यहाँ पे 12 जाता है, तो ये 14 में 12 ये घट जाएगा तो ये 2 आएगा। इसके बाद इस 2 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 के बगल में 4 को उतारते हैं, 4 छंग ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और ये जैसे ही पूरा कट जाएगा यहाँ पर ये इस प्रकार हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं 4 अंकों का भाग। यहाँ 4 अंक देखिए, ये है हमारे पास, ये है 4 अंक और इसमें अब हम डिवाइड सीखेंगे। चलिए 9 का डिवाइड करते हैं 4 अंक में, तो हम क्या पाते हैं कि ये अंक दिया है 43 24 है, तो यहाँ पे 43 24 और इसमें हम देखिए 9 को भाग करेंगे तो हम पाते हैं यहाँ देखिए ये 4 है और ये 9 है, तो जो कि ये 4 छोटा है तो हम इसमें 2 अंक लेंगे। तो 9 चौको 36, इससे ज़्यादा ना हो क्योंकि 9 पन्ना ले जाएंगे 45 तो अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 36 को माइनस करेंगे तो 13 में ये 6 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा और ये कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 2 को उतारेंगे तो 9 8 ये कितना आ जाएगा 72, ये पूरा कट जाएगा और इसके बाद ये यहाँ पे उतरेगा क्या 4। अब देखिए हम यहाँ पे बहुत बच्चे इतना ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये 9 का हम ले जाएंगे तो ये भाग न खाए लद्दे शून्य जाएगा एक बार, फिर ये घट करके ये हमारा क्या बनेगा शेष फल होगा और ये हमारा भागफल आएगा और ये हमारा क्या होगा, जिसको मैंने पहले ही बताया था, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है और ये हमारा क्या है भाजक है। आपको हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए और इसकी आप जांच भी स्वयं से आप कर सकते हैं। अब हम चलिए चरों का भाग करना सीखते हैं। तो यहाँ पे चर हमारे क्या होंगे, जैसे A B C D ये सब हमारे चर कहलाते। तो देखिए पहला हमारा A है, तो A में अगर हम A का भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए A से A ये पूरी तरीके से कट जाएगा और भागफल हमारा ये क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब हम देखते हैं कि यदि A में हमें B का भाग दिया जाए तो क्या आएगा, तो यह भाग नहीं जाएगा और ये A बटा B अथवा A भागे B ही आएगा। क्यों ये भाग क्यों नहीं जाता है, ये भाग इसलिए नहीं जाता है कि ये A टाइप का चर है और ये B टाइप का चर है। भाग तभी जाएगा जब सेम टाइप के चर हो। अब यहाँ देखिए 4x का स्क्वायर है और यहाँ डिवाइड बाई कितना लिखा है x, तो यहाँ पर ये भाग होता है। तो ये देखिए ये एक यक्स को भाग लगाएगा तो भाग में घात घट जाएगी,
यहाँ इसकी x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है, तो ये 4 और ये x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 में एक घात 2 माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर इसकी घात 1 आ जाएगी। ठीक, क्योंकि इसका जो फार्मूला रहेगा x का पावर m भागे x का पावर n बराबर क्या होगा, x पावर m माइनस n, x पावर m माइनस n। इसको आगे समझा देता हूँ। तो देखिए ये सूत्र x का पावर m डिवाइड बाई x का पावर n बराबर क्या होता है, x का पावर m माइनस n। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है ये घात चरों की घात के लिए लगता है। तो जैसे x पावर m की जगह यहाँ पर ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया है, m की जगह 5 और n की जगह क्या दिया है, x का पावर 3 दिया है। तो ये m हो गया और ये क्या काम कर रहा है, n का काम। तो जब इसमें भाग होगा तो x पावर m माइनस n मीन्स 5 माइनस क्या होगा 3, अर्थात x पावर यह आएगा 2, मीन्स भाग में घात क्या होगी, घटेगी। गुणा होगा तो भाग, गुणा होगा तो घात जुड़ती है और भाग होता है तो घात घटती है। इसी फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। मान लीजिए ये ऐसा दिया है 8x का स्क्वायर y का क्यूब और z की पावर 4 में भाग करना है आपको 2x बाई z का। तो देखिए ये कैसे होता है, तो हम भाग की जगह में इसको हम ऐसा बटे के रूप में लिख लेते हैं और जो कटता है उसको हम काटते हैं। ठीक, देखिए पहले अंक से अंक को काटिए, 2 चौका 8, 4 बार जाएगा और फिर इस x से एक ठो x कटेगा, घट जाएगा, इस y से एक y कम हो जाएगा, यहाँ इस z से एक z कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे 4x का पावर यहाँ 2 माइनस 1, घात में 2 माइनस 1, इसकी घात घटेगी, y की घात 3 थी और नीचे एक घात था तो 3 माइनस 1 होगा और z की घात है 4 माइनस 1। और जब इनकी घात घट जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए ये भाग होने के बाद यहाँ पे x में यहाँ 2 माइनस 1 होगा, y में 3 माइनस 1 और z में 4 माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4x y का, यहाँ पे 2 घात थी ना, 3 में 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा और z का पावर 3 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो अब हम दशमलव का भाग सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव में ये दिए हैं 4.325, इसमें भाग 5 का करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए 5 है और यहाँ पे 4.325 इस प्रकार से। तो देखिए 5 में ये 4 का भाग नहीं जाएगा तो हम 2 डिजिट लेंगे, शुरू में ही दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर ये 43 हो जाएगा। तो 5 अट्ठा क्या हो जाएगा, ये 5 अट्ठे क्या होगा 40। इसको हम थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, ये 8 बार जाएगा 0.8 और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, इसके बाद ये उतरेगा 2, तो ये 5-6 बार जाएगा, 5 छक्का 30, ये आएगा 2 और इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 5, तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो देखिए दशमलव में हमें ये ध्यान देना पड़ता है कितने अंक के बाद दशमलव है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं आपको कि अगर ऐसा आ गया 42.456 आ गया और इसमें आ गया
कि आप 12.3 का भाग दीजिए। तो इसको आप किस प्रकार से करेंगे, तो इसको देखिए, जो दशमलव है इसको हम हटा करके भाग करते हैं, तो ये हमारा भाग जो है तो आसानी से हो जाता है। ये 42 दशमलव यहाँ पे दिए हैं 4, 5 और 6, और ये बटा में कितना है 12.3। तो देखिए पहले हम भाग को हटाना सीखते हैं। तो जहाँ दशमलव है वहाँ पर हम उसके बटे में क्या कर लेते हैं, जस्ट बटे में लिखेंगे 1, और इसके ये वाले जो अंक होंगे इनको लिख लेते हैं 0, और बटा यहाँ भी ये 12.3 था, तो ये दशमलव की जगह पे हम 1 प्लेस करेंगे और इसके बगल में ये 0। तो ये देखिए बटा का बटा हो गया है, और इसको हम गुणे के रूप में लिख लेंगे। तो ये 42,456, और ये बटा कितना आ जाएगा, ये है 1000, से ही है ये बटा 1000, और ये जो कि 123/10 है, ये गुणे में आएगा तो 10/123 हो जाएगा, 10/123 हो जाएगा। एक जीरो को एक जीरो से यहाँ काट देंगे, और अब हम इसमें 123 का भाग देंगे, और फिर बाद में 100 यहाँ पे है। तो 123 का देखिए अब हम भाग दे लेते हैं अलग से, यहाँ 42,456 में। तो 123 है, इसको अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो अधिक होगा, ये 3 बार जाएगा, 4 3 यहाँ 12 होगा, हासिल 1, और 12 3 36 से 37 होगा। इसमें इसको हम घटाते हैं, ये 2 आ जाता है, ये 12 में 7, ये 5, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये आएगा क्या 6। तो इसको हम देखिए, अगर हम इसको 5 बार ले जाएंगे तो ये 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम 4 ही बार ले जाते हैं। 3 चौको 12, हासिल 1 होगा, और यहाँ 12 चौका 48, एक क्या होगा 49 होगा। इसमें हम इसको घटाते हैं, तो 6 में 2 घट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ 12 में 9 जाएगा तो ये 3, ये 34 आ जाएगा। अब इसके बाद अभी हम आगे भी भाग ले जाएंगे, तो ये देखिए इसके बाद दशमलव को प्लेस किया जाएगा। अब हम एक जीरो को यहाँ पे बढ़ाएंगे, यहाँ भी लग जाएगा दशमलव। अब 123 है, तो 123 को अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार ले जाएंगे 123, तो 340 यहाँ पे बन रहा था, और ये 123 को आगे अब हम काटते हैं 123 से, तो ये 2 बार जाएगा, 2 3 6 और 12 दूना ये क्या होगा 24, ये घटेगा 0 में 4 जाएगा, 6 जाएगा 4, यानी 10 हो जाएगा, और ये 13 में 4 जाएगा तो ये 9, ये 94। फिर हम एक जीरो को बढ़ाएंगे, तो ये 8 बार ले चलते हैं, तो 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा लग रहा है। 8 त्रिक 24, हासिल 2, पर 8 96 और 2, हाँ ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम 7 ही बार ले जाएंगे, तो ये 7 त्रिक 21 आ जाएगा, हासिल 2, 12 84 और 2 86 हो जाएगा। ये 10 में 1 जाएगा 9, और ये हो गया है 13, 13 में 6 जाएगा 7 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 790। अब हम देखते हैं कि हमारा ये आगे कट नहीं रहा है डेसिमल में, तो ये इसको हम
6 बार ट्राई कर लेते हैं। 6 18 हो जाएगा, हासिल 1, 12 छंग 72, 1 क्या होगा 73। ये पूरा कट नहीं रहा है। 8 2 10 और ये 8 में 3 गया, ये 5 52 आ गया। तो 2 7 6 ये दशमलव के बाद वाला अंक है यहाँ। 2 7 2 7 और 6 आ जाएगा। मैं हो गया 34.276। यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं नेक्स्ट में लिखा है 34 फाइनल 34.27 और ये 6 आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो गया है इसको, तो देखिए यहाँ पर इसका हम भाग करेंगे कि 34.276 दशमलव के अंत तक ही हम लेंगे इतना। और इसके बटे में अभी 100 भी है, तो इसमें अगर ये 100 का भाग होगा तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा 34.276। तो यहाँ पे ये दशमलव 100 का भाग है, तो जब 100 का भाग होगा दशमलव इधर हटेगा। चलिए कुछ और देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। डायरेक्ट अगर आपको कुछ ऐसा दिया रहे, यहाँ पे इसमें डिवाइड बाई दे देता है इतने का करने का, तो इसका देखिए रूल रहेगा, ये जितने ये 0 हैं तो अभी इसका प्रेजेंट में दशमलव यहाँ पे माना जाएगा, और ये दशमलव जितने भी 100 का भाग होगा तो इधर साइड भागेगा कि 1 2 3 0 है तो 1 2 3 अंक आगे आ जाएगा। इसका हम आंसर बिना भाग किए इतना लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट हमारा आंसर होगा। और जैसा कि ये चौथा नंबर में एक और बता रहे हैं आपको, ये अगर ये कुछ ऐसा हो यहाँ और दशमलव यहाँ पे हो, इसमें 100 का अगर गुणा करते हैं तो जब गुणा होगा तो दशमलव इधर भागेगा दाईं ओर। तो देखिए 2 0 हैं तो 2 0 आगे हो जाएगा, ये यहाँ पर इतना दशमलव इतना आया जाएगा आंसर। तो दशमलव का भाग जनरली हम कुछ ऐसा करते हैं। और एक क्वेश्चन दिए देखे लेते हैं। ये 14.32 है, इसमें भाग मान लीजिए हमें किसका करना है, ये 4 का करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो हम भाग कर लेते हैं। अगर अंश हर दोनों में दशमलव रहता है तो दशमलव के कुछ रूल्स भी रहेंगे। तो ये थे 4 3 ये 12 जाएगा, 12 चूँकि 14 था ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये फिर 3 अब उतारेंगे तो यहाँ दशमलव ये फिर 4 ये 23 से अधिक ना जाए। 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 23 से अधिक ना जाए, तो ये हम 4 पंचे 20 तक ले जाते हैं। ये इसमें से 3 बचेगा, ये आएगा यहाँ पे 32। तो ये 4 8 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 8 32 आ नहीं रहा है, 4 8 32 ये पूरा यहाँ पे कट जाएगा और क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि 3.58 हमारा क्या हो जाएगा, 3.58 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं यहाँ पे कि अगर ये मान लीजिए 32.5 और ये दिया है 3.5, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए हम पहले इनका दशमलव हटाते हैं अंश और हर, तो ये बटे 10 आएगा और यहाँ ये 3.5 ये भी बटा 10 आ जाएगा। ठीक, और इनका जैसे ही दशमलव हटेगा अब इनको हम पलट लेंगे तो ये वाला भाग जो होगा, ये वाला भाग ये इतना, इसको नहीं पलटेंगे बल्कि ये वाला भाग पलट करके कुछ ऐसा लिखा जाएगा 325 बटा 10 गुणे 10 बटा ये क्या होगा 35। ये कट जाएगा।
5 सते 35, 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको, 5 छक्का 30 और 2 32 बचा 25। अब ये 65 में फिर 7 का भाग होता है, 65 बटा क्या रहेगा 7, तो 7 नहीं है, क्या होगा 63, यह आ जाएगा 2। इसके बाद दशमलव लेंगे। अब यहाँ हम दशमलव लेते ही अब हम 0 बढ़ाएंगे तो 7 दूना 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ 6। फिर हम दशमलव के 3 अंक तक जनरली ले जाते हैं 60, तो यहाँ 7 8 56 हो जाएगा, 56 और ये 4 7, फिर 0 40 हो जाएगा, तो 7 पना 35। अब इससे आगे हम नहीं ले जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो ये देखिए 9.285 हो गया। इस प्रकार से दशमलव का भाग हम